डीआरटी न्यूज टीम पहुंची राणासर कलां। सरपंच ज्ञान सिंह चौहान से जाने ग्राम पंचायत के हालात। बाड़मेर जिले की धोरीमन्ना पंचायत समिति की ग्राम पंचायत राणासर कलां के वर्तमान सरपंच ज्ञान सिंह चौहान व उनके प्रतिनिधि हड़मत सिंह चौहान ने डीआरटी न्यूज की टीम को बताई पंचायत की समस्याएं। अपने कार्यकाल में सरपंच श्री चौहान किन किन समस्याओं का करेंगे समाधान, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरटी न्यूज़ चैनल। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत राणासर कला। तो यहां से सरपंच पद पे हैं श्रीमान ज्ञान सिंह जी चौहान। तो आज खास मुलाकात में इनसे बात करेंगे कि पंचायत में आपके कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं। पहली बात तो ग्राम पंचायत की जनता ने इनको निर्विरोध सरपंच के रूप में चुना है। तो सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ग्राम पंचायत राणासर ने मुझे निर्विरोध सरपंच चुना है, ग्राम पंचायत का धन्यवाद है। और समस्याएँ तो काफ़ी है, हाल तक कोई बजट सरपंचों को नहीं दिए हैं। जी, जो मन चाहे काम पूरी नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो सर, जैसे ग्राम पंचायत के अंदर समस्याएं तो कई होती है। तो सर, अपने जो देखा जाए तो जैसे जो शिक्षा का स्तर है, क्योंकि शिक्षा है वो मेन उद्देश्य शिक्षा ही होता है। तो सर, आपके ग्राम पंचायत स्तर पे अपने बात करें तो शिक्षा का क्या स्तर है अभी, और आप इस पद पे आए तो आगे क्या सुधार लाना चाह रहे हो? शिक्षा में बालिकाओं की शिक्षा के लिए अलग ही स्कूल खोलनी ज़रूरी है। जी। जो हम साथ में बड़े बच्चे हैं, छोटी बच्ची हैं, बड़ी बच्ची हैं, तो अलग हो जाए तो ठीक रहे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि जैसे ग्राम पंचायत स्तर पे देखा जाए तो बालिकाओं के लिए, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप एक बालिका विद्यालय की अलग से मांग कर रहे हैं। तो सर, जैसे अपने बात करें पेयजल सुविधाओं की, तो अपने पंचायत में अभी से पेयजल सुविधाओं का किस प्रकार से हो रहा है? पेयजल की जरिए जो पुराने जो पाइप पूरी हुई है और टंकी बनी हुई है, उनके बीच में कई जगह फोड़े हुए हैं। जो ऊपर काम करने वाले लगे हुए हैं आदमी, वो उसको ठीक नहीं करते हैं, लोगों को पानी पहुंचता नहीं है। बिल्कुल। तो आप जहाँ पे ये समस्या आ रही है उनका समाधान कराने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ हैं सरपंच प्रतिनिधि हड़मत सिंह जी। तो इनसे भी आज बात करते हैं कि ग्राम पंचायत में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हड़मत सिंह जी, नमस्कार। नमस्ते। पहले तो मैं ग्राम पंचायत में ग्रामवासियों को धन्यवाद देता हूं कि मेरे पिताजी को निर्विरोध सरपंच बनाया। उनके लिए मैं बार बार उनको कोटि नमन और धन्यवाद जी। वैसे तो खूब समस्याएं, मूल समस्या हमारे यहाँ पीएससी नहीं है। तो हमारा मकसद एक ग्रामवासियों का मूल रूप से कि हमने विधायक महोदय को, एमपी महोदय को कई बार निवेदन किया कि हमारे ग्राम पंचायत राणासर काफ़ी पुरानी पंचायत है और काफ़ी बड़ी आबादी है। तो यहाँ मूल रूप से पीएससी हेडक्वार्टर पे यदि स्वीकृत की जाती है तो लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी, क्योंकि आजकल कई बीमारियाँ चलती है और बीमारियों की रोकथाम के लिए यदि पीएससी हमारे हेडक्वार्टर पे हो तो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दूसरी है कि हमारी जो सीनियर स्कूल है ये काफ़ी पुरानी स्कूल है। यहाँ साइंस फैकल्टी है, आर्ट्स फैकल्टी है नहीं, जो हर बच्चों को समस्या आ रही है। तो मूल मुद्दा हमने कई बार कलेक्टर साहब को और शिक्षा मंत्री को और मुख्यमंत्री जी को, विधायक महोदय को और कैलाश जी बेनीवाल साहब, कैलाश जी मंत्री जी को कई बार निवेदन भी किया और ज्ञापन भी दिए हैं कि हर बच्चे के लिए साइंस सब्जेक्ट थोड़ा कठिन पड़ता है, तो उसके साथ में आर्ट्स भी सब्जेक्ट किया जाए। तो ये मूल रूप से 2-3 बड़ी मांगे। और पानी की तो वैसे ऑलरेडी समस्या तो है, लेकिन पूर्व में जो भी जल स्रोत बने हुए हैं, तो यहाँ क्या है कि पूर्व में जो पानी की टंकियाँ, वहाँ जो पाइपलाइन है वो टूटी पड़ी है। तो हमने कई बार निवेदन किया और वो धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। और बाकी तो जल स्रोत के लिए पुराने हमारे जल स्रोत हैं, वहाँ हमने उनको वापस मरम्मत करवा रहे हैं। तो मरम्मत करवा के उनको सही ढंग में वापस हम हैंडओवर कर रहे हैं। और उसके अलावा तो ग्रेवल सड़कें हैं या डामर सड़क की ये भी समस्या है। दौरों के अंदर कच्ची बस्तियाँ, वहाँ सड़कें नहीं हैं, तो लोगों को कई दिक्कत आती है। तो हमने हमारी ग्राम पंचायत में हमने प्लान में ले रखा है और अब हम प्रपोज करेंगे आगे सेक्शन के लिए। और हम ग्राम पंचायत से ग्रेवल कर लेंगे, लेकिन डामरीकरण के लिए हमने विधायक महोदय को या एमपी महोदय को कई बार निवेदन कर रखा है। जी। बिल्कुल, कि ग्राम पंचायत के अंदर समस्याएं तो अनेक आ रही है, तो उनका समाधान के लिए भी आपने काफ़ी प्रस्ताव वगैरह दे रखे हैं। तो सर, जैसे आप भी एक युवा प्रतिनिधि हैं, तो युवा होने के नाते सर, युवाओं के प्रति आपके क्या विकास कार्य रहेंगे? मैंने सबसे पहले युवाओं के लिए खेल मैदान की, यहाँ जो हमारी ग्राम पंचायत में 12 बीघा ज़मीन कटी है उस पर खेल स्टेडियम निर्माण करवाया है। उसके अंदर ट्रैक बनाऊंगा
ट्रैक के माध्यम से खिलाड़ियों एवं अन्य लोगों को खेल खेलने की सुविधा मिलेगी और युवाओं को भी बहुत उनके लिए मनोरंजन के ऐसा कुछ एक सुविधा केंद्र बनवा, मन की इच्छा ये है कि उनके लिए एक मनोरंजन केंद्र बनाया जाए और गार्डन बनाना है। बिल्कुल, कि युवाओं को खेलों की तरफ आकर्षित करने के लिए आप खेल मैदान का निर्माण करवाएं। तो सर, जहां बात करते हैं अपने ग्रामीण परिवेश की, तो जो अधिकतर युवा है क्या नशे की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं और इसके कारण उनका भविष्य भी नष्ट होता जा रहा है। तो सर, युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए आपकी क्या प्रेरणा रहेगी? हमने यहाँ कुछ टीमें गठित की हैं, उनको परिवारजनों को या उनके गार्जियनों को हम बार बार बुला कर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर समझाइश कर रहे हैं। कुछ युवाओं नशे प्रवृत्ति में ज़्यादा है, तो उनके हमने कई यहाँ छोटी छोटी कमेटियाँ बना रखी हैं, उस कमेटियों के माध्यम से उनको जागरूक कर रहे हैं कि भाई नशे से दूर रहा जाए। जी। तो ऐसा प्रयास हम कर रहे हैं। बिल्कुल, कि समझाइश बुझाइश के द्वारा युवाओं को नशे से दूर रहने की आप प्रेरणा दे रहे हैं। तो सर, जैसे अपने बात करते हैं यहाँ पे पंचायत स्तर की, तो अपने अधिकतर किसान निवास करते हैं। तो सर, किसानों के प्रति आपके क्या विकास कार्य रहेंगे? किसानों के प्रति तो यूँ है कि सेंट्रल की जो स्कीम है हम उनको बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि भाई जो आज खेती जिस हिसाब से कर रहे हैं उस खेती में थोड़ा चेंजमेंट बदलाव लाना है कि यदि हम पुरानी ढर्रे से चलेंगे तो खेती में कुछ होने वाला नहीं। तो आज जो टेक्निकल युग है उसके आधार पे हम नई खेती करने जा रहे हैं, उससे लोगों को समझा रहे हैं और किसानों को भी बार बार प्रयास कर रहे हैं भाई खेती में थोड़ा चेंजमेंट लाया जाए, ताकि उससे आपको ज़्यादा आवक होगी, आपकी ज़्यादा आपको रुपए मिलेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि किसानों को उन्नत खेती की तरफ आकर्षित करने के आपके पूरे प्रयास रहेंगे। तो सर, जैसे अपने बात करते हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, वो कहीं ना कहीं जो पात्र परिवार हैं उन तक नहीं पहुंच पाती। जैसे आप प्रधानमंत्री आवास योजना ले लें, तो सर जो पात्र परिवार हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए आपके क्या कार्य रहेंगे आगे? वैसे आपकी बात सही है कि कई स्कीमें सेंट्रल की या राज्य सरकार की चलती लोगों को पता नहीं है। तो मेरा प्रयास यही है कि मैं हर लोगों को पूर्ण रूप से जो योजना है उनको बता रहा हूँ और उनके मार्फत यदि कोई वंचित रहा है तो उनको वापस उसमें जोड़ करके उनको वापस सुविधा देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सर, जहाँ अपने बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की, तो सर ग्रामीण परिवेश में क्या है कि कुरीतियाँ भी चलती है, जैसे बाल विवाह है या मृत्यु भोज है। तो सर, आप एक पंचायत के मुखिया होने के नाते आपके इनके खिलाफ क्या कदम रहेंगे? ये अभी तो वैसे कोविड की महामारी चल रही है तो ये बहुत ज़रूरी भी है, वैसे भी कुरीतियाँ हैं, उनको हम बार बार लोगों को समझा रहे हैं कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए, मृत्यु भोज नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अनपढ़ होने की वजह से कुछ लोग छिपके से करते हैं, लेकिन हम उनको बार बार समझा रहे हैं, नोटिस भी दे रहे हैं। अब तो विशेष रूप से इस कोविड को मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों को हम पाबंद कर रहे हैं कि यदि आपने ऐसा किया तो हम आपके खिलाफ शिकायत करेंगे, आपको नोटिस दिलवाएंगे, आपको सज़ा भी मिलेगी। तो कुछ लोग इस आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, कुछ नहीं करें तो उनको वापस हम समझाने की कोशिश करें। बिल्कुल, कि समझाइश बुझाइश के द्वारा इन कुरीतियों को दूर किया जा सकता है। तो सर, जैसे अपने बात करते हैं कोरोना महामारी की, कोरोना महामारी एक पूरे विश्व का संकट बनी हुई है और सर अपने भारत पे भी इसका प्रभाव है। तो अपने पंचायत स्तर पे आप अपनी ग्राम पंचायत की जनता को कोरोना महामारी के खिलाफ क्या संदेश दे रहे हो? मैंने धोरीमनास पंचायत समिति में पहली ग्राम पंचायत राणासर है, जिसमें लोगों को हमने सबसे पहले पिछली बार जो कोविड की जो ये महामारी चल रही थी उस समय हमने 1000-1500 मास्क वितरण किए, सैनिटाइज गांव को सैनिटाइज किया गया और लोगों को बुला के समझाया गया कि भाई आप अपने घर में रहें और मास्क पहन के रहें, दूरी बना के रखें और बाहर न जाएं जब तक गवर्नमेंट का आदेश जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी उनका पालन करते हुए पालन करना है, नहीं तो ये महामारी किसी को चपेट में ले सकती हैं। इसलिए हमने इसके बारे में खूब लोगों को समझाया और खूब हमने ऐसी ग्राम स्तर की कमेटी भी बनाई है जिनके मार्फत लोग बाहर से आते हैं, उनको हम हमारे ग्राम पंचायत रजिस्टर में उनकी एंट्री करते हैं। और पिछले टाइम में कुछ गरीब लोग थे तो उनके घर पे रहने से कुछ अनाज की कमी आ गई थी, खाने की कुछ, तो हमने हमारी ग्राम पंचायत के माध्यम से कुछ भामाशाओं के सहयोग से हमने उनको किट वितरण किए थे ताकि उनके खाने के लिए भरण पोषण के लिए उनको वो चीज़ें हमने ग्राम पंचायत से उपलब्ध करवाई थी। बिल्कुल, कि कोरोना महामारी की जहाँ से शुरुआत हुई है तब से लेके आज तक आपके पूरी पंचायत में ये प्रयास रहे हैं कि जनता को इससे किस प्रकार से बचाया जा सके। तो सर, जैसे अपने बात करते हैं ग्राम पंचायत की जनता ने तो आपको एक निर्विरोध सरपंच के रूप में चुना है, तो आप अपनी पंचायत की जनता को क्या संदेश दे रहे हैं?
जैसे जनता ने हमें इस ओहदे पे बिठाया है निर्विरोध सरपंच के तहत, बहुत बड़ी कठिन चीज़ है, तो लोगों ने जितना हमें प्रेम प्यार दिया तो हम भी लोगों को हमारी ओर से इतना ही प्रेम और प्यार देंगे। उनके हर समय, हर कठिनाई, हर मुकाबले पे हम तैयार रहेंगे और उनको जो भी सुविधाएं हमारे से हो सके बताएंगे। सरकार की योजनाओं के बारे में उनको बताएंगे, सरकारी जो फ़ायदा होता है उनके बारे में उनको हम ग्राम पंचायत के मार्फत कार्य करवाएंगे। अन्य भी कुछ ऐसे भामाशाह के सहयोग से गरीब लोग हैं उनको भी हम कुछ लाभ या कोई योजना दिलवाएंगे। बिल्कुल। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद जी। आपने हमें यहाँ आके ग्राम पंचायत में ऐसी जानकारियों के बारे में अवगत भी कराया और हमें भी पूछा कि आप क्या करना चाह रहे हो, तो हमने हमारी ओर से जो भी हमारी योजनाएं हैं, प्लानिंग है, पंचवर्षीय योजना है, जैसे हमने इस वित्तीय वर्ष में जो भी योजना बनाई है उसको हम वापस फील्ड में काम करवा रहे हैं। अगले वित्तीय वर्ष में जो भी योजना है उनको हम हमारी ग्राम पंचायत में प्रस्ताव के जरिए अनुमोदन करेंगे और आगे भी 5 साल तक ही हम कार्य जारी रखेंगे। बिल्कुल।